आप सभी को नमस्कार। मैं वंदना चंद्राकर आपके सामने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर्यावरणीय प्रदूषण और सतत प्रबंधन कोर्स के लेक्चर नंबर 40 जिसका शीर्षक सतत शहरी विकास पर चर्चा करने जा रही हूँ। इसके पूर्व के व्याख्यान में हमने जैव ईंधन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सतत शहरी विकास के विषय में पढ़ेंगे। शहरीकरण आज के समय की एक अनिवार्यता बन चुका है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें शामिल चुनौतियों और अवसरों को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। इस प्रस्तुति के माध्यम से हम सतत शहरी विकास की अवधारणा, इसकी चुनौतियाँ और इससे जुड़ी संभावनाओं पर एक गहन दृष्टि डालेंगे। सतत शहरी विकास आज की दुनिया में तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण और उससे उत्पन्न हो रही चुनौतियों का समाधान प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। शहरीकरण की प्रक्रिया ने न केवल आर्थिक विकास की गति दी है, बल्कि इसके साथ कई सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक समस्याओं को भी जन्म दिया है। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे शहरी क्षेत्रों में लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस दबाव को संभालने के लिए शहरी विकास के तरीके और मॉडल में सुधार की आवश्यकता है। शहरी विकास का उद्देश्य केवल भौतिक संरचना का निर्माण करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उस विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले, पर्यावरणीय संसाधनों का सही उपयोग हो और आर्थिक विकास स्थिरता के साथ हो। इसी संदर्भ में सतत शहरी विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है, जो एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करती है जिसमें शहरीकरण के साथ साथ पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था की समग्र भलाई पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। सतत शहरी विकास की परिभाषा को आप कैसे समझेंगे? सतत शहरी विकास की परिभाषा बहुत व्यापक है और इसमें शहरीकरण के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। सतत शहरी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शहरी क्षेत्रों का विकास इस प्रकार से किया जाता है कि यह वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों दोनों के लिए संतुलित और स्थायी हो। यह न केवल आर्थिक और भौतिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि पर्यावरणीय संरक्षण, सामाजिक समावेशिता और सांस्कृतिक स्थिरता पर भी जोर देता है। इसका उद्देश्य ऐसा शहरीकरण करना है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी समृद्ध और सुरक्षित हो। सतत शहरी विकास के महत्व को समझने के लिए हम वर्तमान शहरीकरण के प्रभावों को देखना होगा। आज की दुनिया में शहरों का विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है और यह विस्तार कई चुनौतियों को जन्म दे रहा है, जैसे कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, कचरे की बढ़ती समस्या और प्राकृतिक संसाधनों की अंधाधुंध खपत। इन समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है ताकि शहरीकरण का लाभ सभी को मिल सके और पर्यावरणीय क्षति को कम किया जा सके। सतत शहरी विकास का मुख्य उद्देश्य शहरीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करना है। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग, सामाजिक समता और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा सतत शहरी विकास सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि शहरों का विकास सभी वर्गों के लोगों के लिए हो, जिसमें गरीब और वंचित समुदाय भी शामिल हों। यह उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार और आवास उपलब्ध कराता है। यह दीर्घकालिक हो। हालांकि सतत शहरी विकास की अवधारणा बहुत आकर्षक और लाभदायक है, इसे लागू करने में बहुत सारी चुनौतियां और बाधाएं भी आती हैं। आइए आज हम उन बाधाओं और चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। शहरीकरण के साथ कई चुनौतियां भी आती हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना नहीं किया जा सकता। सबसे पहले पर्यावरणीय चुनौतियों की बात करें तो शहरीकरण के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण शहरी जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता की हानि भी शहरीकरण की बड़ी समस्याएं हैं। सामाजिक समस्याओं की बात करें तो शहरीकरण के कारण गरीबी, असमानता और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्या भी बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार की कमी, आवास की समस्या और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता गरीब और वंचित समुदायों के लिए कठिनाइयाँ पैदा कर रही हैं। आर्थिक समस्याएं भी शहरीकरण के साथ जुड़ी हुई हैं,
शहरीकरण के से आर्थिक विकास तो होता है, लेकिन यह असमान वितरण के कारण गरीब और अमीर के बीच की खाई को और चौड़ा कर देता है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों की मांग और बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण आर्थिक संसाधनों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। सतत शहरी विकास के लिए आवश्यक निवेश बहुत आवश्यक है। यह प्रारंभिक लागत को देखते हुए अक्सर मुश्किल होता है, विशेषकर उन देशों में जहां वित्तीय संसाधनों की कमी है। निवेश की आवश्यकता के कारण कई परियोजनाएं आरंभिक चरण में ही रुक जाती हैं। दूसरी चुनौती है नीति और नियामक मुद्दे। कई देशों में सतत शहरी विकास के लिए स्पष्ट और सुसंगत नीतियां नहीं हैं। यहाँ तक कि जहाँ नीतियां हैं वहाँ उनका क्रियान्वयन एक बड़ी चुनौती हो सकता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और नियमों की जटिलता अक्सर सतत शहरी विकास में बाधा उत्पन्न करती है। तकनीकी सीमाएं भी एक चुनौती है। सतत शहरी विकास के लिए आवश्यक तकनीकों की उपलब्धता भी एक चुनौती है। कई विकासशील देशों में उन्नत तकनीकों का अभाव है, जो सतत शहरी विकास के प्रयासों को धीमा कर सकता है। इसके अलावा इन तकनीकों की उच्च लागत और प्रशिक्षण की आवश्यकता भी समस्या पैदा करती हैं। जन जागरूकता और सहभागिता भी एक बड़ी चुनौती है। सतत शहरी विकास की सफलता के लिए जन जागरूकता और सहभागिता महत्वपूर्ण है। हालांकि कई शहरी क्षेत्रों में लोग इन अवधारणा से अनजान होते हैं या वे इसे समझने में असमर्थ होते हैं। इसके अलावा सतत शहरी विकास के लिए आवश्यक परिवर्तनों को अपनाने में भी लोगों की अनिच्छा हो सकती है। हालांकि इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई अवसर भी उपलब्ध हैं। सतत शहरी विकास के लिए सरकारों, उद्योगों और समाज के सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। इसके लिए नई और उन्नत तकनीकों का विकास और उनका सही ढंग से उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जन जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। सतत शहरी विकास के लिए आवश्यक है कि सभी हितधारक एकजुट होकर काम करें और इस दिशा में सार्थक कदम उठाएं। इसके लिए नवाचार, तकनीकी विकास और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं सतत शहरी विकास के कुछ सिद्धांतों की। सतत शहरी विकास के मुख्य सिद्धांत हैं जो शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें प्रमुख है पर्यावरणीय स्थिरता। पर्यावरणीय स्थिरता सतत शहरी विकास का एक प्रमुख सिद्धांत है। इसमें शहरीकरण के दौरान पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि शहरी विकास करते समय प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग किया जाए ताकि पर्यावरणीय क्षति न हो। इसमें हरित क्षेत्रों का निर्माण, जल संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को प्राथमिकता दी जाती है। शहरों में ग्रीन स्पेस जैसे पार्क और बाग बगीचों का निर्माण शहरी गर्मी के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। दूसरा सिद्धांत है सामाजिक स्थिरता। सामाजिक स्थिरता का तात्पर्य है कि शहरी विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे। इसमें किफ़ायती आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और रोजगार के अवसर शामिल हैं। सामाजिक स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि शहरी विकास में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। दूसरे सिद्धांत है आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता का तात्पर्य है कि शहरीकरण के साथ साथ आर्थिक विकास इस प्रकार से हो कि वह दीर्घकालिक हो और समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करे। इसमें रोजगार सृजन, स्थानीय उद्योगों का विकास और आर्थिक संसाधनों का उचित उपयोग शामिल है। आर्थिक स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि शहरीकरण के दौरान स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए जाएं। सांस्कृतिक स्थिरता। सांस्कृतिक स्थिरता का तात्पर्य है कि शहरीकरण के दौरान स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण किया जाए। यह सुनिश्चित करता है कि शहरीकरण के कारण स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर नष्ट न हो और उनकी लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहें। इसमें सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण, स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है।
हम देखेंगे सतत शहरी विकास के लिए बनाई गई कुछ रणनीतियाँ या स्ट्रेटजीज। सतत शहरी विकास के लिए कई रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं जो शहरीकरण को संतुलित और समृद्ध बनाती है। इनमें से कुछ प्रमुख रणनीतियाँ इस प्रकार हैं। स्मार्ट ग्रोथ। स्मार्ट ग्रोथ एक ऐसी शहरी विकास रणनीति है जो शहरीकरण को इस प्रकार से प्रबंधित करता है कि शहर कॉम्पैक्ट, ट्रांजिट ओरिएंटेड, पैदल चलने और साइकिल चलाने के अनुकूल हो। इसका उद्देश्य शहरों में अंधाधुंध विस्तार को रोकना और उन्हें अधिक कुशलता से विकसित करना है। स्मार्ट ग्रोथ की रणनीतियाँ शहरी क्षेत्रों में भूमि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करती है और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देती है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ है कि शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक तत्वों को शामिल किया जाए ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे। इसमें पार्क, ग्रीन रूफ, शहरी जंगल और स्थायी जल निकास प्रणाली का निर्माण शामिल है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर शहरी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही अगली रणनीति है सतत परिवहन। सतत परिवहन का तात्पर्य है कि शहरी क्षेत्रों में परिवहन के साधनों का विकास इस प्रकार से किया जाए कि वे पर्यावरण के अनुकूल हों। सतत परिवहन की रणनीतियाँ शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करती हैं और ऊर्जा की खपत को भी नियंत्रित करती हैं। शहरी परिवहन और गतिशीलता सतत शहरी विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या और यात्रा की भीड़ के कारण सार्वजनिक परिवहन का महत्व और भी बढ़ गया है। सार्वजनिक परिवहन जैसे कि बस, मेट्रो और ट्राम शहरी क्षेत्रों में यातायात की भीड़ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये साधन न केवल परिवहन को सस्ता और सुलभ बनाते हैं बल्कि ये पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी लाभदायक है क्योंकि इनमें प्रदूषण कम होता है। इसमें सार्वजनिक परिवहन का विकास, इलेक्ट्रिक वाहन और गैर मोटर चालित वाहन जैसे साइकिल चलाने और पैदल चलने को बढ़ावा देना शामिल है। साइकिलिंग और पैदल चलने के लिए सुविधाएं भी शहरी गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शहरी क्षेत्रों में साइकिलिंग और पैदल चलने के लिए सुरक्षित और सुलभ रास्ते बनाना आवश्यक है। इससे न केवल परिवहन के साधनों पर दबाव कम होता है बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। साइकिलिंग और पैदल चलने से शारीरिक गतिविधि बढ़ती है जो स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। इसके अलावा यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है क्योंकि इससे प्रदूषण कम होता है। अगली रणनीति है नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण। शहरी विकास में नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण एक महत्वपूर्ण रणनीति है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा का उपयोग शामिल है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग को पूरा करने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। इस प्रकार की ऊर्जा शहरी क्षेत्रों को अधिक पर्यावरणीय रूप से स्थिर बनाती है। जल प्रबंधन। जल प्रबंधन शहरी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां जल की कमी है। सतत शहरी विकास के लिए जल प्रबंधन की रणनीतियां आवश्यक हैं। इसमें जल पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल का उपचार शामिल हैं। ये रणनीतियां शहरी क्षेत्रों में जल संकट को कम करने में मदद करती हैं। कचरा प्रबंधन। कचरा प्रबंधन या वेस्ट मैनेजमेंट। कचरा प्रबंधन भी सतत शहरी विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले कचरे का सही तरीके से प्रबंधन करना आवश्यक है ताकि पर्यावरणीय क्षति को रोका जा सके। इसमें कचरे को कम करने, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीकों का उपयोग शामिल है। अगली रणनीति है शहरी कृषि और खाद्य सुरक्षा। शहरी कृषि और खाद्य सुरक्षा सतत शहरी विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। शहरी कृषि एक और महत्वपूर्ण रणनीति है जो सतत शहरी विकास को बढ़ावा देती है। इसमें शहरी क्षेत्रों में कृषि का विकास किया जाता है जैसे कि रूफटॉप गार्डनिंग, सामुदायिक बागवानी और वर्टिकल फार्मिंग। शहरी कृषि क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देती है और पर्यावरण लाभ भी प्रदान करती है। शहरी कृषि का अर्थ है कि शहरी क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन किया जाए। यह न केवल शहरी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है
बल्कि यह शहरी क्षेत्रों में ग्रीन स्पेस का निर्माण करने में भी सहायक है। खाद्य सुरक्षा के लिए शहरी कृषि एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है। इसमें सामुदायिक बागवानी, वर्टिकल फार्मिंग और रूफटॉप गार्डनिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। इससे शहरी क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। शहरी कृषि के माध्यम से शहरी निवासियों को ताज़े और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकते हैं, जो उनकी सतत सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। इसके अलावा शहरी कृषि से स्थानीय खाद्य प्रणाली को भी मजबूती मिलती है, जिससे खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में स्थिरता आती है। शहरी कृषि के माध्यम से शहरी निवासियों की जीवन शैली में भी सुधार होता है, ताकि वे ताज़े और स्थानीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी लाभदायक है, क्योंकि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। सामाजिक न्याय और समावेशिता का महत्व। सामाजिक न्याय का सतत शहरी विकास में क्या महत्व है? सतत शहरी विकास में सामाजिक न्याय और समावेशिता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि शहरी विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे, विशेषकर गरीबों, वंचितों और मार्जिनलाइज्ड समुदाय तक। यह सुनिश्चित करता है कि शहरीकरण के साथ समाज के सभी वर्गों को समान अवसर और सुविधाएं मिले। सामाजिक न्याय के लिए सतत शहरी विकास में किफ़ायती आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा मार्जिनलाइज्ड समुदायों के लिए विशेष योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है, ताकि वे भी शहरी विकास का लाभ उठा सके। समावेशिता का अर्थ है कि शहर में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शहरी योजनाओं और नीतियों में समाज के सभी वर्गों की आवाज़ सुनी जाए और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। इससे शहरी विकास का लाभ सभी को मिल सकता है और समाज में समानता और समरसता बनी रहती है। अब हम सतत शहरी विकास से संबंधित कुछ केस स्टडी के बारे में अध्ययन करेंगे। सतत शहरी विकास के कई सफल उदाहरण दुनिया भर में देखे जा सकते हैं। इन केस स्टडीज़ को से यह समझा जा सकता है कि कैसे विभिन्न शहरों ने सतत शहरी विकास की रणनीतियों को अपनाया है और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया है। पहली केस स्टडी है फ्राइबर्ग, जर्मनी। फ्राइबर्ग, जर्मनी को ग्रीन सिटी के रूप में व्यापक रूप से पहचाना जाता है और यह पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक किए गए प्रयासों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस शहर ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा के उपयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो इसे विश्व के अग्रणी स्थायी शहरों में से एक बनाता है। फ्राइबर्ग में अधिकांश इमारतें अत्याधुनिक ऊर्जा दक्षता मानकों को पूरा करती है, जिसमें न केवल ऊर्जा की बचत होती है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है। शहर के निवासी पर्यावरण के प्रति गहरी जागरूकता रखते हैं और सतत विकास की दिशा में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसके अलावा फ्राइबर्ग में साइकिलिंग को व्यापक पैमाने पर प्रोत्साहित किया गया है, जिससे यह शहर साइकिल चालकों के लिए बेहद अनुकूल बन गया है। यह साइकिलिंग के लिए एक सुरक्षित और सुलभ मार्ग बनाए गए हैं, जो लोगों को कारों के बजाय साइकिल का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शहर के अधिकांश हिस्से में कार मुक्त क्षेत्र बनाए गए हैं, जहां केवल पैदल यात्री और साइकिल चालक ही जा सकते हैं। यह न केवल यातायात की भीड़ को कम करता है, बल्कि प्रदूषण और शोर में भी कमी लाता है, जिससे शहर का वातावरण और अधिक स्वच्छ और शांतिपूर्ण बन जाता है। फ्राइबर्ग का यह मॉडल अन्य शहरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, जो स्थायी शहरी विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरी केस स्टडी है क्यूरिटिबा, ब्राज़ील। क्यूरिटिबा ब्राज़ील को उसकी उन्नत और प्रभावी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए वैश्विक स्तर पर सराहा जाता है। यहाँ की बस रैपिड ट्रांजिट मतलब BRT प्रणाली को शहरी परिवहन का एक आदर्श मॉडल माना जाता है, जो न केवल आर्थिक दृष्टि से सुलभ है, बल्कि पर्यावरण के प्रति भी अनुकूल है।
इस प्रणाली के माध्यम से क्यूरिटिबा ने प्रभावी रूप से प्रदूषण को कम किया है और शहरी क्षेत्रों में यातायात की भीड़ को नियंत्रित किया है। बीआरटी प्रणाली के सफल क्रियान्वयन ने शहर में निजी वाहनों पर निर्भरता को कम किया है, जिससे ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। इसके अतिरिक्त क्यूरिटिबा ने अपने नागरिकों के लिए ग्रीन स्पेस का विस्तार किया है, जो कि शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शहर के पार्क और ग्रीन बेल्ट न केवल पर्यावरण की रक्षा करते हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में समय बिताने के लिए भी अवसर प्रदान करते हैं। शहर के सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें सभी सामाजिक और आर्थिक वर्ग के लोगों को समान अवसर और सुविधाएं मिल सकें। क्यूरिटिबा का यह सतत शहरी विकास मॉडल अन्य विकासशील शहरों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो स्थिरता और समावेशिता की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगली केस स्टडी है मस्दर सिटी यूएई। मस्दर सिटी यूएई को दुनिया का पहला जीरो कार्बन सिटी बनने के लिए उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है और यह सतत शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह शहर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित है, जिसमें सौर ऊर्जा का प्रमुख स्थान है। सोलर पैनलों का व्यापक उपयोग और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकों का समावेश मस्दर सिटी को ऊर्जा की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाता है। मस्दर सिटी में ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किया गया है, जो अत्याधुनिक ऊर्जा दक्षता मानकों का पालन करती है। इन इमारतों में ऊर्जा की खपत को न्यूनतम रखा गया है और सामग्री के पुनः उपयोग पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही शहर में ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी व्यापक उपयोग किया गया है, जिसमें कारों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि यह परियोजना मस्दर सिटी में ग्रीन बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया है, जो अत्याधुनिक ऊर्जा दक्षता मानकों का पालन करती है। इन इमारतों में ऊर्जा की खपत को न्यूनतम रखा गया है और सामग्री के पुनः उपयोग पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही शहर में ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी व्यापक उपयोग किया गया है, जिसमें कारों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहनों को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि यह परियोजना अभी भी विकास के चरण में है, लेकिन मस्दर सिटी सतत शहरी विकास के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह शहर न केवल पर्यावरणीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि आने वाले समय में अन्य शहरों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है। अगली केस स्टडी है कोपेनहेगन, डेनमार्क। कोपेनहेगन डेनमार्क ने खुद को दुनिया के सबसे स्थायी और पर्यावरण हितैषी शहरों में से एक के रूप में स्थापित किया है और यह सतत शहरी विकास के लिए एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। शहर ने 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है और इसे प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सबसे उल्लेखनीय प्रयासों में से एक शहर में साइकिल चलाने को प्रोत्साहित करना है। कोपेनहेगन ने साइकिल सवारों के लिए व्यापक और सुरक्षित साइकिलिंग नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें विशेष साइकिलिंग लेन, ब्रिज और पार्किंग सुविधाएं शामिल हैं। शहर में अधिकांश लोग दैनिक आवागमन के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं, जिससे कोपेनहेगन को साइकिल सिटी के रूप में भी जाना जाता है। यह न केवल पर्यावरणीय लाभ देता है, बल्कि ट्रैफिक भीड़ को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने में भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त कोपेनहेगन ने ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए स्मार्ट ग्रिड तकनीक का उपयोग किया है, जो ऊर्जा की खपत को नियंत्रित और अनुकूलित करने में मदद करती है। शहर में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का भी व्यापक उपयोग किया गया है, विशेष रूप से पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का। शहर की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा इन नवीकरणीय स्रोतों से पूरा किया जाता है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक है। कोपेनहेगन के विभिन्न पड़ोस में ऊर्जा दक्षता के लिए आधुनिक ग्रीन बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया है, जो प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हैं और ऊर्जा की खपत को कम करते हैं। इसके अलावा शहर के सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को भी अत्याधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सुधार किया गया है,
जिसमें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड बसों का उपयोग शामिल है। इन सभी प्रयासों ने कोपेनहेगन को न केवल एक स्थायी शहर के रूप में पहचाना है, बल्कि यह शहर आने वाले वर्षों में अन्य शहरों के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बनने के लिए तैयार है। कोपेनहेगन का यह दृष्टिकोण सतत विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अगली केस स्टडी है मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया। मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया ने सतत शहरी विकास के लिए कई अग्रणी योजनाएं और परियोजनाएं लागू की हैं, जिससे यह शहर न केवल पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में बढ़ रहा है, बल्कि शहरी जीवन की गुणवत्ता को भी सुधारने में सफल हुआ है। शहर में ग्रीन बिल्डिंग्स का व्यापक उपयोग किया गया है, जो ऊर्जा दक्षता, संसाधन संरक्षण और पर्यावरणीय अनुकूलन को प्राथमिकता देती है। इन इमारतों में सोलर पावर का उपयोग करके ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा किया गया है, जिससे शहर के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिली है। मेलबोर्न ने सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को भी उन्नत और पर्यावरण अनुकूल बनाया है। शहर के निवासी बस, ट्राम और ट्रेन जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं, जिससे व्यक्तिगत वाहनों पर निर्भरता कम हुई है। यह न केवल ट्रैफिक भीड़ को कम करता है, बल्कि ईंधन की खपत और प्रदूषण में भी महत्वपूर्ण कमी लाता है। इसके अतिरिक्त शहर में साइकिलिंग और पैदल चलने को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाएं चलाई गई हैं। मेलबोर्न ने वाटर मैनेजमेंट और वेस्ट मैनेजमेंट में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शहर ने अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करने की उन्नत तकनीकी को अपनाया है, जिससे जल संसाधनों की बचत होती है और पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में भी मेलबोर्न ने कई अभिनव पहल की है, जिनमें कचरे के प्रभावी पुनर्चक्रण और अपशिष्ट को कम करने के लिए उन्नत तरीकों का उपयोग शामिल है। मेलबोर्न के इन प्रयासों ने न केवल शहर को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से सुरक्षित बनाया है, बल्कि इसने शहरवासियों के जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर किया है। इससे शहर के हरित स्थानों, स्वच्छ पानी और स्वस्थ परिवहन व्यवस्था ने मेलबोर्न को रहने के लिए एक स्वस्थ और आकर्षक स्थान बना दिया है। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि शहरी विकास के लिए सतत विकास के सिद्धांतों को अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। मेलबोर्न जैसे शहरों ने दिखाया है कि पर्यावरणीय स्थिरता और शहरी जीवन की गुणवत्ता के बीच संतुलन संभव है। ये शहर न केवल आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। इनके द्वारा किए गए प्रयास अन्य शहरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं, जो स्थायी और समावेशी विकास की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं। भविष्य की संभावनाएं और निष्कर्ष क्या है सतत शहरी विकास के लिए? सतत शहरी विकास शहरी विकासकरण के लिए भविष्य को एक नई दिशा देने का वादा करता है। यह न केवल पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हालांकि चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन इनके समाधान के लिए प्रयास जारी है। इसके लिए सरकारों, उद्योगों और समाज के सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचते हुए यह आवश्यक है कि हम सतत शहरी विकास के सिद्धांतों को अपनाएं और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। शहरीकरण की दिशा में किए गए ये छोटे छोटे प्रयास एक बड़े परिवर्तन का हिस्सा बन सकते हैं। सतत शहरी विकास के माध्यम से हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और समृद्ध हो। हम सब मिलकर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं और शहरीकरण को एक सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी बिंदु पर मदद की ज़रूरत हो या अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो हमें बताइए। अब जब आप इस कोर्स को पूरा कर चुके हैं, धन्यवाद आप सभी का।